करके बात करूँ क्या? हाँ, ऐसे करके करती हूँ। तो सुबह से मैंने अब खाना दिया है इसको, और उसको तो दूध दिया था सुबह पहले। ये उठ ही नहीं रही है सुबह से, पसरी पड़ी है। पता नहीं क्या हुआ है इसको, लो सी लग रही है, या तो गर्मी की वजह से हो रहा है। इन लोगों को गर्मी भी बहुत लगती है, जबकि हम ना इनके पीछे एसी बहुत चलाते हैं, बहुत ज़्यादा चलाते हैं कि इनको कोई वो ना हो। पर फिर भी है तो बच्चा ही ना, बता तो सकती नहीं। अभी इनको दाल पकवान डाले हैं, इसको भी डाला है और उसको भी डाल के आई हूँ। तो वो तो नखरे दिखा रहा था, तो मैंने इसको अपने हाथ से थोड़ा खिलाया, तब इसने खाया। नहीं तो नाराज़गी दिखा रही है, खाना नहीं खा रही। सुबह भी मैंने इसको थोड़ा सा वो दिया था, क्या दिया था मैंने इसको, केला, नहीं खाया, ऐसे कैसा कूड़े में फेंका मैंने। अब दोनों ने खाया, वो कोको देखो अपना खाया है, अब उसके डोंगे में मुँह मार रहा है। क्या कर रहे हो भाई? आप आपकी आंख में दर्द नहीं हो रहा था? दवाई तो डाली है, आँख की सांख में दर्द हो रही है, और ये फिर ये गिराई जा रही है ना सारी शीशियाँ बार बार। कांच की शीशियाँ कोई टूट गई तो, और इसको लग गई तो ये चिट लगा रखी है ना, तो चिट खा गई है 3-4। ये कुछ चीज़ छोड़ती तो है नहीं, क्या करूँ? अब ये ख़त्म करती हूँ ना, तो फिर शीशियाँ ऊपर लगा देती हूँ, तो टेबल पे बार बार चढ़ रही है। मैं भी बस नहाने जा रही हूँ। जा रही है? अब तू लेके क्या जाएगी? आलू मटर बना रही हूँ, आलू मटर या फिर दाल पकवान? नहीं, आप जो नॉर्मल खाना बना रहे हो वही ले जाओ। आलू मटर चावल। ये देखिए, घर में 2-2 सब्जियां बनी हुई हैं, दाल पकवान भी बने हुए थे, और आलू मटर की सब्ज़ी और चावल भी बने हैं। वो टिफ़िन पैक कर लिया, पर खाना नहीं खाना, ज़बरदस्ती आम ठुसवाया है। आज तूने पहना भी आम है। कॉम्बिनेशन हो गया। और आज इस बच्चे की हुई है पिटाई, ज़बरदस्त वाली। पापा से पिटाई हुई है ना, हुई है ना पिटाई, गंदी बच्ची है ना। काटता है ये आजकल, सबसे लड़ाई करता है, बिगड़ रहा है ये बहुत ज़्यादा। प्यार करो नहीं, इसको खाना चाहिए। ये जब एक तक देखता है ना, इसका मतलब इसको भूख लगी है। चलो दिया को बाय बाय कर दे, बाय कर दो दिया को, दिया ऑफिस जा रही है। लूटी शहनशाह बन गई है, कमरे से बाहर निकली हुई थी 2 दिन से, अब जा ही नहीं रही कमरे से बाहर। नहीं नहीं, अब नहीं भेजूंगी, मार देगा वो तो, इसको काट देगा। अपनी खाली है गुंडा है, रोब जमाता है छोटी बच्ची पे, है रोब जमाता है। नहीं क्या 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 ऐसे क्या कर रहा है, गर्दन क्या हिला रहा है? आजा आजा, अभी खाना देते हैं। सैमी, कोको को भूख लगी है, खाना दे दे। देखो उसको समझ कितनी आती है। जा पनीर दे दे, पनीर और पेडिग्री। जा जा कोको, जा जा, सैमी दे रहा है खाना। वो जब तक वो कबर्ड खुलने की आवाज़, देख कबर्ड खुलने की आवाज़ आते ही भागता है। बस जी, मैं आ चुकी हूँ अपने सिंहासन पे, अब मैं सोने लगी हूँ, क्योंकि बहुत थकावट लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल चुका है मेरा आज। और जितना पसीना निकलता है ना, उतनी थकावट ज़्यादा लगती है। और ये जो आँख में ईचिंग थी ना, मैं दवाई दिखाती हूँ, जो रिड़कन हो रही थी मुझे बहुत देर से, ये वाली दवाई ये लेके आए थे केमिस्ट को बता के। कैसे कैमरा फोकस होगा? और 10 मिनट में, अभी मैं अलग से दिखा देती हूँ, 10 मिनट में मेरी आँख में एकदम से फ़र्क पड़ गया था। और बिल्कुल मतलब अब 1% भी ना ईचिंग हो रही है, ना दर्द हो रही है, ना कोई रिड़कन हो रही है। मुझे पता ही था कि, क्योंकि वो ना वो कल भी आई थी तो उसको फ्लू तो था ही, तो वो चश्मा नहीं लगा रखा था। आज भी मैंने उसको अपने घर से चश्मा निकाल के दिया, बिना चश्मे के घूम रही थी। मगर तू 2-4 लोगों को और देगी, इससे बेटर है चश्मा दिया। आंखों में आंखें डालने से भी फैलता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम वही तो बात है, सुनते आ रहे हो, डॉक्टर नहीं बोलते हैं। अरे यार, तो अब सब काम ख़त्म। अभी सैमी कह रहा है कि संभालो मत खाना, क्योंकि अभी मैं जाग रहा हूँ, तो मैं एक बार फिर खाऊंगा। जो चीज़ पसंद आती है ना, वो तो फिर 2-3 बार तो खाई जाती है ना। तो वो कह रहा है मैं संभाल दूंगा, बचेगा तो, नहीं तो बचेगा नहीं, वैसे मैं सारा खा जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, खा जाना। तो अब मैं बस आराम करना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ। और पता नहीं, मुझे अभी भी हजम नहीं हो रहा कि एकदम से, मतलब आज ही के दिन तो वो रुके थे, घंटा 2 घंटा रुके, और एकदम से ही प्लान बन गया जाने का। अब वो शायद गुड़गांव पहुँच भी चुके हैं, मेरे पास फ़ोन आया था उनका कैब वगैरह बुक करने के लिए। तो मैंने उनको बोला बार बार यहाँ से कैसे करूँगी, आप ऊबर डाउनलोड करो और उससे खुद वहाँ की लोकेशन डाल के और वहाँ से बुक करो। तो शायद हो गई होगी, क्योंकि उसके बाद उनका फ़ोन नहीं आया, और मैं भी खाना वाना बनाने में लग गई थी, तो वो बिज़ी हो गई। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया मैंने। चलती हूँ, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और होपफुली आज जो सपना जी से बात हुई है, तो वो सुन रही होंगी अगर, तो वो 1 तारीख के आसपास आएंगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा कुछ प्लान है, वो हमें करना है। ठीक है, तो अब वेट है सपना जी का कि वो कब आती हैं। चलिए कल मिलेंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग अच्छी हुई है, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, अभी चुभ नहीं रही बिल्कुल भी। खिड़की खोल के आई हूँ,
और आज विनीता सुबह टाइम से आ गई है और कह रही है कि मैं साथ के साथ ही सफाई कर जाती हूँ क्योंकि फिर बार बार आना नहीं पड़ेगा, सीधा शाम को आऊँगी। मैंने कहा अच्छी बात है यार, बट अभी तक अंकित नहीं आया तो लूना कोको को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। मुझे ये होता है कि लूना कोको निकल जाए तो सफाई अच्छे से हो सकती है, और कल इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने करवाई भी नहीं थी, तो पूरे घर में गंदा 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 हो रहा है। मैंने कहा अच्छा है करते हैं। अब वो सफाई कर रही है, सफाई करके जाएगी फिर मैं चाय बनाऊँगी। मेरे ना अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं आ रहा। उठते सार ना ऐसे लग रहा है जैसे भारी भारीपन नहीं होता, क्यों लग रहा है समझ नहीं आ रहा। अब ये क्या ऐसा कभी कभी पता नहीं। चलिए मैंने एसी चलाया है, सुबह सुबह बड़ी गर्मी लगी है, एकदम से पसीने, सारे पसीने छूट गए मेरे। एसी चला के अब लेटी हूँ 10 मिनट, और दोनों को लूना जो है वो पापा के पास चले गया, उधर समृद्ध गया खेलने। वैसे कोई काम किया तो बच्चों को इनसे उठा नहीं जाता। अभी सो रहा हूँ मैं और अभी देखो खेलने जाना, बैडमिंटन खेलने गया। वैसे वॉलीबॉल का टीम मेंबर है ये, अब बैडमिंटन खेल लिया। बच्चे भी ना बच्चे ही हैं। चलिए मिलते हैं, दिन तो शुरू हो ही चुका है, आंखें खोलते हैं, दिन चढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी साहब गए हैं, कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। कोको कोको कोको, कोई सीढ़ियों में चढ़ रहा है। अभी साहब गए हैं और ये दोनों देखो ऐसे भूखे बैठे हुए हैं। वो खुद के लिए चाय ब्रेड बटर सब लगा लेते हैं। कोको बस कर। वो अपने लिए चाय बटर सब लगाते हैं और जागे होते हैं। मैं सो रही हूँ। अगर वैसे तो ये सैर से आते हैं तो मैं इनको आते ही दूध दे देती हूँ, पर आज मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। इनको कुछ नहीं देते यार, मतलब आप अपना कर रहे हो, किचन में आए ही हो तो स्पेशली नहीं, बट एटलीस्ट आप खड़े हो तो कम से कम इनको बच्चों को भी कुछ दे दो यार। अब मैं कितनी बार बोलूँ एक चीज़। अब वो क्या है, वो तो चले गए, अब ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। मेरे को स्पेशली जागना पड़ रहा है इनके लिए, अदरवाइज मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आज मेरे को इतना चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उठते ही ना ऐसे देखो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मेरे से, ऐसे इतने चक्कर आ रहे हैं। सर्वाइकल भी है ना तो कभी कभी होता है। अब उसमें क्या होगा ना कि अगर मैं उनको कुछ बोलूँगी ना, वो कहेंगे हाँ कोई गेस्ट आया होता है तब तो तेरे से सब हो जाता है, तो वो तो मुझे करना पड़ेगा ना। अगर कोई घर में आया होगा तो मैं फिर उसको ये थोड़ी बोल सकती हूँ कि भैया जाओ खुद चाय बना लो। वो कभी कभी होता है इस तरह की हालत, कभी कभी होती है। हाँ मैं बर्तन धोती हूँ इनके दोनों और इनको दूध देती हूँ पहले, वो फिर चाय बना लेती हूँ। उठी गई हूँ तो फिर चाय पी के फिर लेटती हूँ आराम से। कि आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने नाश्ता मंगवा दिया है क्योंकि सैमी आ गया था पर आके ना सो गया है दरवाज़ा बंद करके। तो मैंने नाश्ता मंगवा दिया है दोनों के लिए भी, अपने लिए भी। इनको दोनों को दूध डाला था, इन्होंने पी लिया है। और अभी मैं ना ये पोछों को तय लगाने के लिए उठाने आई तो देखा इसके नीचे ना ये एक पैकेट पड़ा। ये पैकेट किस चीज़ का है मुझे खुद नहीं पता चला था, अभी देखा तो पता चला इसमें मैंने ना पापा से मंगवाया था सामान। वाइप्स थे, ये होलसेल की जो शॉप है वहाँ से मैं मंगवाती हूँ ना, तो थोड़ा सा सफ़र करता रहता है। वाइप्स थे, पॉलीथिन्स थी, ये टिफ़िन वगैरह बच्चे लेके जाते हैं ना जब, या पापा लेके जाते हैं तो वाइट थैलियाँ नहीं होती, क्योंकि सब्जियों की थैलियाँ या तो गांठ लगा देते हैं तो फट जाती हैं। ये डस्टबिन की थैलियाँ हैं और मैंने इनको बोला था जूने स्टील के लाने के लिए, तो ये भी आ गए हैं। सारी चीज़ें ना वहाँ से थोड़ी सी कन्वीनियंट रहती हैं, एक बार आ जाती है ना, अब मैं इनको संभाल देती हूँ। 6 मंगवाए थे मैंने क्योंकि मेरे को गंदे जूनों से बहुत एलर्जी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। विनीता काम तो सही कर देती है, चलो मतलब ठीक है, काम चलाओ काम कर देती है, पर ये चीज़ें ना मुझे खुद ही नोटिस करनी पड़ती है। ये देखो इस जूने से वो बर्तन मांज रही है, कहाँ से बर्तन साफ़ होंगे। कल रात को हमने खाना खाया जिन प्लेट्स में, उन प्लेट्स की ये जो किनारी होती है ना सारी चिप 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 हो रखी थी। देखो ये स्कॉच ब्राइट की हालत देखो, इससे बर्तन साफ़ होंगे। ये मैंने ला के दिया है ये वाला, इससे नहीं करना है उसे, ये नहीं पसंद। ये चुभता है, मुझे समझ नहीं आता मैं किस भाषा में किस तरीके से इसको समझाऊं कि भैया अगर तुम साफ़ कर रहे हो और वो साफ़ हो ही नहीं रही चीज़ तो उसका क्या फ़ायदा। और मेरे को ना पसंद नहीं है कि
छोटी छोटी बातों पे चिक 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 करूँ। कई बार हो जाता है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि मैं कितनी बार एक चीज़ समझाऊँ, तो मैं भी गुस्से में कुछ बोल देती हूँ, बट फिर मैं खुद ही कवर अप करती हूँ, क्योंकि वो क्या करती है, हाँ जी दीदी कर दूँगी, हाँ जी भाभी कर दूँगी, बट नहीं करती। अब जैसे ये किनारियाँ हैं, पोछा लगाती है ना, तो यहाँ पोछा रख के उसको घसीट देगी बस, वो किनारी तक जाती ही नहीं है। ये जो सामान की बाउंड्रीज़ हैं उन तक जाती ही नहीं है। फिर जब मैं देखती हूँ 2-4 दिन में एक बार मैं देखती हूँ, मैं बोल देती हूँ, फिर बुरा लगता है, मुझे खुद को बुरा लगता है कि यार क्यों टोक रही हूँ मैं, क्यों बोल रही हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकती हूँ। आज 1 हफ़्ता हो गया वो मतलब आई चलाई में काम करके जा रही है। पहले 2 दिन तो चलो गेस्ट आ रखे थे, मैंने नोटिस ही नहीं किया, 1 दिन तो काम ही नहीं कराया, कल का दिन उसकी तबीयत ख़राब थी। और पिछले 3-4 दिन तक ना मैं ज़्यादा नहीं किच मेरे से होती नहीं है, तो मैं अवॉइड कर रही थी, बैल्कनी ही नहीं धो के जा रही थी, जबकि ये चीज़ उसके इंक्लूडेड है रोज़ के काम में, क्योंकि बैल्कनी में कोको लूना सूसू करते हैं, तो वो रोज़ धुलना बहुत ज़रूरी है। फिनाइल का पानी मैं कहती हूँ पोछे वाला जो पानी होता है वो उसमें डाल दिया कर, और फिर साफ़ पानी डाल दिया कर। इवन वो पोछा और बाल्टी जो है ना वो धो के भी नहीं जा रही। रोज़ मैं जब नहाने जाती हूँ देखती हूँ तो पोछा भी गंदा पड़ा हुआ है, तो वो मैं अपने पैरों के नीचे रख के नहा लेती हूँ और फिर उसको निचोड़ के अच्छे से रख देती हूँ। बाल्टी में भी फिनाइल अगर डला है या कोई चीज़ डली है तो वो नीचे पड़ी होती है, बाल्टी भी नहीं धो के जाती। और आज सुबह भी वो ऐसे ही करके गई है, जबकि पापा बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सफाई कर रही थी, वो कर गई क्या? कह रहे काय की सफाई हो, 10 मिनट में तो पोछा मार के और झाड़ू लगा के निकल गई वो। काम आप कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी काम करने वाला हो, अगर आप एक जगह मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं आपको, अगर आप वो काम ढंग से कर ही नहीं रहे हो, आज 1 दिन आप गंदा कर दोगे, 2 दिन गंदा कर दोगे, 3 दिन गंदा कर दोगे, पर जिस दिन भी आप गाज आप पे ही गिरनी है, क्योंकि जब भी कोई नोटिस करेगा कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा है तो वो आप ही से करवाएगा। वो और चीज़ है कि भी चलो जिस दिन आपकी छुट्टी हुई तो उस दिन मैं कर देती हूँ, अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर देती हूँ। और जब से ये लगी है ना, आज 5 महीने 6 महीने हो गए हैं, मैंने एक दिन भी फर्श पे रेड हार्पिक डाल के नहीं किया। नहीं तो जो मेरे पास पहले सारिका थी ना, वो 15 दिन में 20 दिन में एक बार मुझे खुद से कहती थी कि भाभी आप घर में ना पूरे में रेड हार्पिक डाल के छोड़ दो, और उसके बाद मैं उसको रगड़ के और पोछा लगा दूँ। और फर्श ऐसे लिशकारे मारता था, और अब फर्श की हालत देखो, जबकि एक से एक फिनाइल आता है घर के अंदर, एक से एक डेटॉल सर्फ हर चीज़ आती है, पर जान ही नहीं लगाओगे आप। बर्तन गंदे के गंदे होते हैं, विम सारा चिपका होता है। मैं ना सच्ची इरिटेट हो रही हूँ। मैं कई बार आराम से बैठ के भी समझा लिया उसको मैंने, पर चिकने घड़े पे कोई असर नहीं होता। चलिए, जब तक झेला जा रहा है झेल रही हूँ, नहीं झेला जाएगा तो फिर एक दिन तो मेरा भी मटका भर जाएगा, तो फिर मैं भी भड़कूँगी। क्या करूँ, मेरे को आदत नहीं है किचकिचबाजी करने की, पर करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी भैया। मैं गंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक तो 2 डॉग्स हैं, सबसे बड़ी चीज़, हर जगह पे सुसु वगैरह वो कर देते हैं। अभी छोटी है वो लूना, कोको नहीं करता, कोको तो अपनी जगह पे करता है, पर लूना छोटी है, वो कहीं ना कहीं कर देती है। हम लोग पोछे लगा देते हैं, बट स्टिल वो चिपचिपापन, वो गंदगी तो होती है ना। आज वो झाड़ू, आज मैं क्यों कल्पी हुई हूँ मैं बताती हूँ। मैं पोछा वो लगा रही थी, मैं सो गई थी, मैंने आँख बंद कर ली थी, वो पोछा लगा के चली गई। मुझे पता भी नहीं वो कब मेरे कमरे से पोछा निकाल के लगा के गई है। और जब मैं उठी ना, कोई आया था, मैं उठी, बेल बजी, तो मैं उठ के गई हूँ, तो यहाँ पे लिटरली यहाँ लूना ने सुसु किया था, वो वहाँ तक बह के गया था, और वो दाग एज इट इज़ पड़ा हुआ था। जब आप बाहर से अंदर आओ ना तो रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, तो वो दिखाई देता है। फिर मैंने ये आगे पोछा रखा हुआ है, उसको मैंने गीला करके दोबारा से पूरे कमरे में पोछा लगाया। तो जब मुझे ही करना है तो फिर मैं खुद ही कर लूँगी ना, फिर मैं आपको क्यों रखूँ, आपको क्यों पैसे दूँ? 2000 रुपये आप ले रहे हो किस काम के? ना आप बर्तन साफ से कर रहे हो, ना आप सफाई ढंग से कर रहे हो। खुद से वो कभी भी ये नीचे का सामान हटा के कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ कि सीढ़ियों में हफ्ते में कितनी बार पोछा लगता है। मैंने एक बार बोल रखा है कि एक बार सीढ़ियों में एक बार ज़रूर पोछा लगाया कर, थर्सडे के थर्सडे लगा दिया कर, सैटरडे के सैटरडे लगा दिया कर, पर एक बार ज़रूर लगा कर। मुझे नहीं पता चलता वो कब सीढ़ियों में, मैं जब पूछती हूँ कल ही तो लगाया है, जब पूछती हूँ कल ही तो लगाया है, इरिटेट करती है यार। और मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मैं इस तरह से कल्पूँ, इस तरह से कुछ भी बोलूँ किसी के बारे में, क्योंकि कभी जब मैं सिर पे खड़ी होती हूँ तो काम बहुत अच्छा होता है, और हर वक्त नहीं खड़ी हो सकती ना। इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि जो बुज़ुर्ग सासें होती हैं किसी घर में या माएँ होती हैं, क्यों इनके पीछे पीछे घूम घूम के काम करवाती हैं। फिर इनको इरिटेशन होती है कि मेरे को वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो सिर पे खड़े होकर काम करवाते हैं, तो घास कटाई नहीं कर सकते ना ये। इसीलिए तो हमारे मम्मी वगैरह जो थे वो इसीलिए तो बोलते थे कि तुम्हें काम भी नहीं करवाना आता, और सही बात है, हमें नहीं आता काम करवाना। चलिए अब ये थैलियाँ फोल्ड करके उसमें लगाती हूँ, जो
थैला है जिसमें सारी थैलियाँ लगाती हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, होल्डर, पॉलीथीन होल्डर। इरिटेट, सुबह उठो और इरिटेशन हो जाए ना, सारा दिन आप इरिटेट होते रहते हो। चलो आती हूँ यार, काम कर रही थी, पॉलीथीन्स वगैरह पैक कर रही थी, रैप करके तय लगा के, जैसे मैं अपने उसमें रखती हूँ स्टैंड में, उसमें डालनी थी, तो मैं थक गई। ब्लैक वाली सारी तय लगा दी, अब ये वाइट वाली 1 किलो है, इनको लगानी है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आजकल हर चीज़ की सहूलियत मिल जाती है। ब्लिंकिट पे अगर आप जाओ तो आपको कटी हुई सब्जियां मिल जाएंगी। अगर आप सिंपल मेंशन करो कि पूरा चटनी का आपको सामान चाहिए, तो चटनी का सामान आपको कटा कटाया मिल जाएगा। आपको सैलेड चाहिए तो सैलेड का सामान कटा कटाया मिल जाता है, तो ईजी हो जाता है ना वर्किंग वुमेंस के लिए। तो मैं आई थी आपसे बोलने कि अगर आपको थैली पैक करके रखनी हो और आपको 1-1.5 घंटे का टाइम लगता हो इसमें करने में, तो मैं आपको थैलियाँ पैक करके दे सकती हूँ। मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि मैं इसका काम कर सकती हूँ आपके लिए। मैं तो अगर किसी को भी ऐसा हो, हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन हो, या आप कभी प्रॉब्लम में हो, तबीयत ठीक ना हो और आपको ज़रूरत हो, आपके ये वाले काम जो है जिसमें टाइम कंज्यूम होता है और आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो, पेशेंस ना हो इतनी कि इनको एक एक को तय लगा के आप स्टैक कर सको, आई बी अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे ये सब करने की, बट स्टिल मुझे 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगता है इसको करने में। टाइम पास के नए नए तरीके ढूंढ के निकालती हूँ मैं एक्चुअली वो गुचड़ मुचड़ करके ऐसे ऐसे रोल करके नहीं डालती हूँ उसके अंदर। बहुत बार पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं, मेरा जो वो पॉली बैग है जिसके अंदर वो स्टैक करनी होती है, तो उसमें एक नीचे होल है, एक सेंटर में होल है और एक टॉप पे होल है। तो टॉप से तो मैं ये छोटी वाली रखती हूँ जो इजीली टिफ़िन वगैरह के लिए इन सबको चाहिए होती है, और नीचे से या मिडल जो होल है उससे हम जो डस्टबिन वाली बड़ी पॉलीथीन्स हैं वो निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं नीचे से निकालती हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों साइड का सबको आइडिया रहे कि ऊपर से ये निकलेगा, नीचे से ये निकलेगा। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि मेरे में ये भी एक टैलेंट है जो आपको अगर ज़रूरत हो तो मैं आपकी हेल्प में यूज़ कर सकती हूँ। तो प्लीज़ याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि ये वाला काम जो है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और आपके पास टाइम नहीं है, तो मुझे याद कीजिएगा। आती हूँ। थैलियाँ मैंने सारी स्टैक कर दी हैं। अब ये वाइप्स और ये जूने जो हैं इनके ऊपर के कवर्स मैंने काट दिए हैं, निकाल नहीं रही, तो ये मैं रखने जा रही हूँ बाथरूम में, और वो किचन में जाता है तो इकट्ठे उठा नहीं पाऊँगी, इसलिए इसमें भर लेती हूँ। ये तो सारा बाथरूम का ही है ना, तो एक जगह चला जाएगा। बाथरूम से मुझे वो भी लेके आनी है, क्या बोलते हैं, स्कॉच ब्राइट, वो भी बाथरूम में रखा है। चलो।